ज्योमेट्री का कुछ आगे से करेंगे क्लास, और एक्स्ट्रा क्लास जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज राइट एंगल। यहाँ पे दे दिया है राइट एंगल ये है। इफ एस सी इक्वल इज 6 m, ये एस सी का 6 m है, ठीक है। और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एस सी, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये डी होता है मिड पॉइंट, इसके लिए ए डी इक्वल डी सी, इसका मतलब मीडियन है। तो बी डी होता है मीडियन एंड जो बी डी मीडियन है, और जो आर्म ए बी और बी सी के बीच में से निकला है, तो मीडियन और जो आर्म से निकला है मीडियन, ये दोनों के रिलेशन क्या है। इसका मतलब मीडियन कहाँ से निकाला है, ए बी और बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमेशा 2 टाइम्स ऑफ मीडियन कौन सा है, बी डी, उसका स्क्वायर प्लस जहाँ तक मीडियन गया ए सी के ऊपर गया तो ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक, ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी स्क्वायर मतलब यहाँ पे होता है ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू जो है ऐसा ही लिखा है, बाकी सब राइट साइड का। यहाँ पे ए सी इक्वल 6 स्क्वायर दिया, 6 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी, हमको पूछा है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2 मतलब 6 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये 36 इक्वल टू 2, ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 9। ये तो ये 2 को 8 कर दीजिए, यहाँ पे ये 2 को मत रखिए, इसे 18 कर दीजिए। 18 इक्वल टू 36 बाई 2 इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस 9, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी डी इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ए डी इक्वल टू 3 था, क्यों 6 बाई 2, डी सी इक्वल टू भी 3 है, और बी डी इक्वल टू 3 है। इसका मतलब कोई भी राइट एंगल का अगर राइट एंगल से उसके फ्रंट को डिवाइड, हाइपोटेनस को डिवाइड करता है, तो तीनों हमेशा इक्वल रहता है, ए डी, डी सी और ये भी इक्वल आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर 2 सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंगल ए इक्वल टू 30। जैसा डायग्राम है, जैसा क्वेश्चन दिया है मैं ऐसा कर दिया। इसमें पूछा है एंगल डी सी इक्वल टू कितना, डी सी ई, मतलब ये एंगल कितना है, ये तो बाइसेक्टर है, सी बाइसेक्ट करता है एंगल सी को, ये 30 दे दिया। तो सिंपली है, ये अगर 90 है, ये 30 है, तो एंगल सी कितना होगा, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 उसको भी डिवाइड हुआ है दोनों में, 60 बाई 2 इक्वल टू 30, ठीक है, ये आंसर होगा उसका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 पैरेलल लाइन्स आर कॉट बाय 2 डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल। ये 2 ट्रांसवर्सल है, L1 L2, ये L1 और L2 ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है एंड क्वाड फॉर्मेशन किया है। एलवेज भी क्या फॉर्मेशन कर सकता है, एलवेज अगर है, अगर 2 पैरेलल लाइन को 2 ट्रांसवर्सल करेंगे, मिनिमम होगा ट्रापेजियम। एलवेज बोला है इसलिए मिनिमम ट्रापेजियम होगा, क्योंकि ट्रापेजियम का सिंगल पेयर पैरेलल रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एडजेंट फिगर दे दिया ऐसा ही है, ए भी दे दिया, देखिए ए डी बी सी ऐसा दिया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सी बी टू ट्रायंगल, ये पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना होगा, ये उनका एरिया कितना होगा। देखिए ये हमको एक मालूम है, अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रेशियो है उनका आर्म रेशियो का स्क्वायर होता है। तो इधर आर्म रेशियो मतलब 24/12, तो ऑब्वियसली 2/1 मतलब 4:1 या 1:4 होगा उसमें। तो उसमें देखेंगे सिमिलरिटी होता है कि नहीं, क्योंकि आर्म दिया है और
ट्रायंगल का आर्म दिया है दोनों का, ये 12 दिया है, उसमें 24 दिया है, उसका एरिया का रेशियो पूछा है ट्रायंगल का, तो उसका मतलब आर्म रेशियो के साथ एरिया रेशियो का रिलेशन कंपल्सरी है। तो देखेंगे दोनों ट्रायंगल है यहाँ पे, एक सी बी ए है, तो ये एक बी, ऐसे दो ट्रायंगल लीजिए, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। एक में एंगल लगेगा बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई एंड बी सी ई एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है, सी डी ए, ये दो ट्रायंगल लेता है, क्या है बाद में देखेंगे, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ये एक ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में ये देखिए एक सी ए कॉर्ड के ऊपर एंगल बी है, एंगल डी है, तो ऑब्वियसली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, क्योंकि एक कॉर्ड के ऊपर, ये सी ए कॉर्ड के ऊपर एंगल बी है और सी ए के ऊपर एंगल डी है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। और ये तो अपोजिट है, क्रॉस हुआ अपोजिट है, तो एंगल ई दोनों के लिए बी, एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल डी ई ए, अपोजिट है। नेक्स्ट है आपका दो एंगल सेम, मतलब थर्ड एंगल तो सेम होगा, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक सेम हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है उसका एंगल बी को एंगल डी है, तो इसका बी से चालू होगा, और एंगल ई को, उसको ई कॉमन है तो बी ई, और उसका रह गया क्या सी, तो उसका भी सिमिलर, ये सिमिलर रहेगा, उसका कॉमन क्या था, डी से चालू हुआ था, डी, उसका कॉमन ई कॉमन है, डी ई ए, ठीक है। डी ए इक्वल टू ए, बी सी ट्रायंगल इक्वल टू ए ट्रायंगल सी ई ए, डी ई ए, ठीक, जो लिखना है ऐसा ही लिखना है। तो उसमें हम करेंगे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी, अभी हमको बी सी दिया है, मतलब बी सी यहाँ दिया ए डी, तो अगर सिमिलर है तो डायरेक्ट ले जाएंगे आप, ये देखेंगे बी सी बाई ए डी होता है क्या, यहाँ पे बी सी के बाई ए डी करेंगे, ये भी ए डी होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं बी सी बाई ए डी, ठीक है, एक आर्म रेशियो होता है, तो बी सी बाई ए डी इक्वल 12/24 इक्वल टू 1:1/2, तो ये होता है आर्म का रेशियो। अगर सिमिलर हो गया तो आर्म का रेशियो का स्क्वायर होगा एरिया का रेशियो, इक्वल टू 1:4, तो एरिया रेशियो इक्वल टू आर्म रेशियो का स्क्वायर 1:4 होगा उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल में एडी होता है बाइसेक्टर एंगल ए का, ठीक है, ये एसी दिया है ये, तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का हमारा एक थियोरम पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर थियोरम, तो उसमें वो बोलता है अगर एंगल बाइसेक्टर थियोरम है तो उसमें एक प्रिंसिपल है, एंगल जहाँ से निकला है जो एंगल को, उसके दोनों आर्म का रेशियो ए बी बाई एस सी, ठीक है, इक्वल टू ये जिसको ऊपर गया है, मतलब बी डी बाई, वो जहाँ ऊपर गया बी डी बाई डी सी, अगर ये होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर का कोई भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। ये जहाँ से वो एंगल को बाइसेक्टर किया, तो जो अगर ये इक्वल हो गया तो इक्वल है, तो ये दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड है, ये उसका, ये कनेक्टेड है, ये उसके साथ कनेक्टेड है, दोनों का रेशियो, दोनों कनेक्टेड आर्म का रेशियो इक्वल टू उनका फ्रंट में जो आर्म दोनों का पार्ट का रेशियो, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पे ए सी दे दिया 4.2, ठीक है, एंड डी सी इक्वल टू दिया है 6 एंड बी सी इक्वल टू दिया है 10 बी डी बाई, ठीक है, तो ये बी डी आएगा कितना, बी डी इक्वल टू 4 आएगा ना, ठीक है, 4 आएगा, क्योंकि बी सी दिया है 10, ये 6 दिया है, तो ए बी पूछा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ए बी इक्वल टू 4 इंटू 4.2/6, इसका आंसर आएगा 2.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैज विथ इट्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल 8 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का एक ही फॉर्मूला था हमारा, जो पाई टाइम्स ऑफ n-2, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है,
उसका 8 टाइम्स, तो ये टाइम होता है पाई टाइम्स ऑफ n-2 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ हमेशा 360 एक्सटीरियर। तो यहाँ पे आपको ये पाई दिया है ना, ठीक है। पाई के जगह आपको 360 के जगह, ये एक्चुअली 360 नहीं 2 पाई, देखिए 360 मतलब 2 पाई, तो पाई की पाई कट हो गया, यहाँ पे रह गया n-2 इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू आएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए पॉइंट P इज 26 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये दिखा है ऐसा 26 मीटर P, एंड लेंथ ऑफ PT टेंजेंट टू ड्रॉन P टू द सर्कल 10 सेम, यहाँ दिया है PT इक्वल 10, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस मतलब यहाँ पे एक मैं खींच रहा हूँ, ये होता है रेडियस, ठीक। तो ये रेडियस पूछा है, तो ये हमेशा रेडियस टेंजेंट को 90 डिग्री में वो रेडियस कोई भी टेंजेंट है सर्कल के लिए, तो उसका रेडियस टेंजेंट के 90 डिग्री करता है। तो ये अगर 90 डिग्री करेंगे, ये कितना होगा, ये 26, ये हाइपोटेनस है, ये हाइट है, ठीक है। तो ओ टी इक्वल रेडियस ओ टी इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक। तो ये आता है 576 में इक्वल टू 24 आएगा, ठीक है। 600 ये 616 माइनस 600 से माइनस 100 होगा, ये आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया है ए बी पैरेलल सिटी BAE 45 दिया है, DCE 50, ऐसा दे दिया सब। ये बोलता है x, तो x का वैल्यू कितना है, अगर ये पैरेलल है तो अगर ये 40 ये है तो ये भी कितना आएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना होगा 180 माइनस 50 प्लस 45, तो ये होता है 180 माइनस 95 इक्वल टू, ठीक है, 85 होगा उसका आंसर। इसका आंसर था 24 था, ये देखिए ये क्वेश्चन में रॉन्ग है, ये 24 होगा, 2.4 नहीं, ये 24 होगा, एक्स्ट्रा डेसिमल लग गया। उसके बाद ये 85 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, गिव द अर्जुनिंग फिगर फाइंड ABC। ये फिगर दे दिया है, उसको ABC निकालो। यहाँ से ए कितना आएगा, ये ट्रायंगल ए में ये 36 है, ये 70 है, मतलब 180 माइनस 36 प्लस 70, ठीक है। तो 180 माइनस 36 प्लस 70, ये ए आएगा, तो ये आएगा 74, ए आ गया 74, ए लिख दीजिए 74। बी ए जितना आया कौन से 180 माइनस कर देंगे, बी आ जाएगा 180 माइनस बी इक्वल टू 180 माइनस 74, तो ये बी आएगा आपका, ये तो यहाँ से भी कर सकते हैं दूसरे से, 180 माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 106 होगा ना, 106, ठीक है। ये 74 106 ऑप्शन देखिए, 74 106 ये होता है ऑप्शन ए। और सी का ऐसा ही है, सी का अगर बी आ गया तो सी इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस ये सी का, ये 50 प्लस ये आ गया था 106, तो ये आ जाएगा 24, ये 24 होना है, ठीक है। 20 नहीं है, ये आएगा आपको 24, ठीक है। 74 कहीं पे ABC 106, ठीक है, ये 24 होगा, ऐसा लिख दीजिए उसमें 24, ठीक है, आंसर ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर गिवन बिलो AB इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो AB होता है डायमीटर, APQB इज द सेंटर, APQB एक सेमी सर्कल है, AB डायमीटर है और वो सेंटर है, POQ इक्वल टू 48, POQ मतलब ए दे दिया 48,
ठीक है। एंड कॉट्स बीपी एट एक्स, तो ये बीपी को एक्स में, कॉट्स बीपी एट एक्स, ठीक है, ये एक्स में कट किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए एक्स पी, मतलब ये कितना होगा, ए एक्स पी, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे हम एक्स्ट्रा लाइन, या इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे एक, क्योंकि सेमी सर्कल के ऊपर अगर आएगा तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये आ गया 90 डिग्री, ए क्यू बी, ठीक है। तो और ये दोनों, ये एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये तो दूसरे में देखिए, ये जो पी क्यू एक जॉ है, ए जॉ देखिए पी क्यू का, ये जो सेगमेंट, ये सेगमेंट है पी क्यू का, ठीक है, ये पी से लेकर क्यू, ठीक है, ये जो सेगमेंट के ऊपर पी क्यू सेगमेंट के ऊपर उसका ये एक एक्स एंगल है और ये सेंटर में, तो ये अगर सेंटर में 48 है तो एक्स कितना होगा, ऑब्वियसली 24 होगा, तो एक्स आ गया 24। लेकिन ये अभी पूछ रहा है ये कितना है, तो ये अगर 24 है, ये 24 है, ये 24 कैसा आया, 48/2 करके 24 आया था, तो ये आ गया 24, ये सेंटर है ना, सेंटर का एंगल से वो नीचे वाला एक कॉमन कॉर्ड के ऊपर जो रहता है, कॉर्ड नहीं है, ये सेगमेंट के ऊपर रहेगा, ठीक है, सेगमेंट नहीं है, उसको पी क्यू आर्क बोलता है, ठीक है। तो ये आर्क, सेम आर्क के ऊपर दोनों एंगल है, पी क्यू आर्क के ऊपर एक्स भी है और उसके ऊपर पी ओ क्यू भी है, तो इसलिए पी ओ क्यू का हाफ होगा पी एक्स क्यू, इसलिए एंगल एक्स इक्वल टू 48/2 इक्वल टू 24, ठीक है। ये अगर 24 है तो ये अगर सेम लाइन में 180 माइनस, ठीक है, उसमें अगर कंफ्यूजन है, ये देखिए 180, तो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 24, क्योंकि ये भी ये होता है, ये भी 94 होगा, ये भी, वो उसको छोड़ दीजिए, ये भी 90 होगा अगर यहाँ से ड्रा करेगा, तो ये ट्रायंगल में दिखेंगे, ये ट्रायंगल में अगर ये 90 होगा तो ये क्वेश्चन मार्क ये आएगा 24 की, क्योंकि उसमें ये अगर 24 हुआ है, ठीक है, ये तो 24 ठीक है, ये 48 का हाफ है सेंटर में, फिर उस सेम कॉर्ड के ऊपर आ गया, इधर एक है और इधर एक है, ये तो भी 24 होगा, क्योंकि पी क्यू एक सेगमेंट ये है, आर्क है, उसके ऊपर दोनों, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो ये भी 24 होगा, तो ये 24 होने से 90 प्लस 24, तो ये आएगा 66, 90 प्लस 24, तो 66 हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन द फिगर NT/AB इक्वल टू 9/5, MB इक्वल टू 10 फॉर MN इक्वल कितना है, यदि NT/AB, NT/AB, ठीक है, 9/5, MB इक्वल टू 10, यहाँ पे MBA इक्वल टू, देखिए MBA, ए कोना कितना होगा, पहले ए कोना ये आएगा 10, आपका आएगा, हाँ 85, 180 माइनस 95 कर देने से 85 आ गया, तो ये अगर 85 है तो एंगल AMB एंड TMN, AMB एंड TMN वो तो कॉमन है, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है। तो कोई भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाता है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक सेम होगा, तो ये सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा लेकिन सिमिलर होगा, तीनों एंगल अगर सेम होने से। कैसे, देखिए ये तो 85 हो गया, ये भी 85,
और ये तो कॉमन है, एम एन टी ट्रायंगल एंड ए एम बी ट्रायंगल में दोनों कॉमन है एम, ठीक है, कॉमन है, ये कॉमन हो गया। और एंगल एम बी ए इक्वल टू एल एम टी। इसमें देखिए तो कौन सा ट्रायंगल किसका होगा, तो ओबियसली एम कॉमन है तो उसका भी एम है। अभी ए बी लेंगे ना बी ए लेंगे, वही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एम कॉमन है और उसका बी के साथ एम बी ए के साथ एम एन टी, ठीक है, एम एन टी मतलब बी के साथ उसका एन, तो ये बी आएगा, ठीक है। एम बी ए इक्वल टू उसका तो एम उसमें भी कॉमन है तो एम रहेगा, बी के साथ उसका एम के साथ एन रहेगा, ठीक है, एन रहेगा, टी रहेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अभी हमने ये लिख सकता है, अगर एम ए के साथ लोगे तो उसका भी एम टी देंगे, तो एम ए बाई एम टी इक्वल टू, ठीक है, एम ए बाई हमको एम ए दिया नहीं, हमको दिया है एम बी दिया है, तो जो डाटा दे गया उसी हिसाब से लीजिए। एम बी लेना है तो एम बी लीजिए, पहला दो एम बी बाई उसका एम बी लेने से एम एन होगा, ठीक है। एम बी बाई एम एन इक्वल टू उसका रह गया ए बी बाई एन टी, ठीक है। ये ए बी बाई एन टी दे दिया इक्वल टू 9/5, ठीक है। तो ए बी बाई इसके जगह 9/5 और एम बी बाई एम एन, एम बी बाई एम एन, तो एम बी 10 दिया डिवाइड बाई एम एन इक्वल टू क्वेश्चन पूछा है इक्वल टू 9/5, तो एम एन इक्वल टू 50/9, ठीक है, 90/50 ना, सॉरी ये क्वेश्चन दिया है ए बी बाई एन टी ना, ये एन टी बाई ए बी दिया तो ये 5/9 उल्टा लेंगे तो ये 5/9 होगा, ठीक है। तो ये 5/9 लेने से ये होगा 90/5 होगा, 90/5 इक्वल 18 होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन होगा 18। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी ए बी ओ ए बी ए सब दे दिया जैसे डाटा है। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है इसका एक्स का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है। सिंपली है, हम उसको अगर पैरेलल लाइन ले जाएंगे, अभी अगर पैरेलल है तो ओ को पास करके एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ये अगर 40 है ये भी 40 हो जाएगा, ये अगर 30 है यहाँ से यहाँ भी 30 हो जाएगा, तो सेंटर वाला कितना होगा, वो बी ओ डी पूछा ना, बी हमको बी ओ एक्स आ गया और डी ओ एक्स आ गया, तो बी ओ डी इक्वल टू 30 + 40 इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, एम एन एंड पर पॉइंट्स ऑफ साइड्स पी क्यू एंड पी आर, ये दोनों ऐसा है मिड पॉइंट है बोल रहे, ठीक है। तो मिड पॉइंट मतलब ये ऑब्वियसली पैरेलल है, ठीक। तो ये सब जो एंगल का सिमिलरिटी तो कंपलसरी है, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है, थर्ड को लिए पैरेलल होगा, क्योंकि ये इसका आर्म उसका आर्म इक्वल है, उसका आर्म उसका एंगल भी कॉमन है, तो ओबियसली एंगल पी भी कॉमन है, तो ओबियसली एंगल दोनों एंगल आपस में पी एम एन और पी क्यू आर दोनों सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है हम ऐसे बोल सकते हैं पी एम बाई, ठीक है। तो ये 4 केस दे दिया, ए बी सी दिया है, इसे कौन सा पॉजिबल है उसमें, ठीक है। तो पहला केस देखिए पी एम इक्वल टू 4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी एम बाई पी एन इक्वल टू पी एम तो यहीं पे क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट प्रूव करता है कि एम एन पैरेलल टू क्यू आर। एम एन पैरेलल टू क्यू आर मतलब हमको ये दोनों का मिड टर्म होना है, एम मिड टर्म को अगर दोनों टच करता है थर्ड लाइन को ये पैरेलल करेगा, ठीक है। तो ये मिड टर्म का प्रूव मतलब पहला देखिए ए में ये 4 दिया है, पी एम इक्वल टू 4 है और पी एम इक्वल टू 4, क्यू एम इक्वल टू 4.5, मतलब ये कितना 8.5 हुआ। ये पी क्यू इक्वल टू 8.5, यहाँ से 8.5 हो गया, और ये भी होता है
4.5, ये भी 8.5 हो रहा है, मतलब ये इक्विलेट आइसोस्केल हो गया। तो आइसोस्केल का अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा। तो ये गया है, मतलब ये दोनों इक्वल इक्वल हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 4 हुआ है, ये 4.5, ये भी 4.5। तो इसका मतलब ये 8.5 है, ये होता है एक आइसोस्केल ट्रायंगल, उसको सेंटर में गया, उसका मतलब पैरेलल है, ये दोनों का सेंटर है, प्रोपोर्शनल हुआ है। प्रोपोर्शनली नहीं हुआ यहाँ पे, ये पी क्यू इक्वल 8.5, पी आर इक्वल 8.5, मतलब एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल का ठीक है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो एम एन पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ये प्रॉपर रेशियो है एम पी बाई क्यू एम। अगर ये दोनों सेकंड केस में दिखेंगे पी क्यू के साथ, नहीं तो ऐसा रेशियो करके देखिए, ऐसा 4/4.5 इक्वल टू 4/4.5, और उसका भी 1.2 के साथ 0.6, ये 2.5 के साथ 3.2, ये दोनों का रेशियो सेम है। तो अगर दोनों रेशियो सेम होता है तो वो भी पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल केस में तो ये बोथ होगा, बोथ ए एंड बी होगा, प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, फिर रिपीट हुआ, छोड़ दीजिए, वही आंसर जो पहले बताया था, ठीक है, यही होगा, ठीक है, 24। नेक्स्ट है आपका द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली इतना इतना है। ए बी इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल दे दिया ए बी सी और पी क्यू आर, तो परमीटर का रेशियो और आर्म का रेशियो का क्या रिलेशन है। तो इसलिए सपोज ये भी दिया है, परिमीटर दिया है ए बी बाई पी क्यू, सपोज उसका ए बी सी उसका पी क्यू आर, ऐसा ट्रायंगल दिया है, तो उनका ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू, ऐसा सीन दिखता है अगर वो सिमिलर है तो ये तीनों का ऊपर में अगर ज्वाइंट कर देंगे तो कितना होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, रेशियो अगर लेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू, इसका मतलब ये तीनों का सम इक्वल, नीचे का भी तीनों का सम का रेशियो, इसका मतलब परिमीटर का रेशियो। तो परिमीटर एरिया का रेशियो लेकिन स्क्वायर होता है आर्म का रेशियो का, लेकिन परिमीटर रेशियो सिंपली उनका रेशियो के साथ इक्वल है। तो ए बी बाई पी क्यू दिया है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू कितना, 24/10, ये 36 दिया है ना, ठीक है, 36 बाई, ये पेरीमीटर ए बी बाई पी क्यू नहीं दिया, ये दिया परिमीटर का रेशियो। परिमीटर रेशियो मतलब ए बी सी का 36 और पी क्यू आर का 24। तो ये आर्म रेशियो अगर लेंगे, इसका आएगा ए बी, उसका भी पी क्यू आएगा, तो पी क्यू के जगह ये 10 दे दिया, तो ए बी इक्वल टू 360/24 होगा, 360/24। तो ए बी इक्वल टू 360/24, ये आएगा 15, ठीक है, ये आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एस सी, ठीक है, मैं बाइसेक्ट थ्योरम के हिसाब से अगर डालना है तो ऐसा ही है, बाइसेक्ट का थ्योरम कोई भी एंगल को अगर बाइसेक्ट करेगा तो उसका मीडियन का जो है उसके साइड में जो है ए बी बाई एस सी इक्वल टू रेशियो ऑफ बी डी बाई डी सी, ये कंपल्सरी रहेगा, बाइसेक्ट करता है तो एंगल को, मतलब उसके साथ जो ए बी बाई एस सी उसका फ्रंट में बी डी बाई डी सी ये रहेगा, और बी सी इक्वल 6 पॉइंट ए बी दे दिया और ए सी दे दिया, ऐसे सब डाटा दे दिया, तो बी डी कितना है डायरेक्ट आपको आंसर डालना है, ओनली रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू, यहाँ पे ए बी इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, और ए सी इक्वल टू 3 दिया है, बी डी इक्वल टू पूछा है, और डी सी इक्वल टू तो ये बी सी इक्वल 6.4, बी सी इक्वल 6.4 दिया, ठीक है, लेकिन डी सी हमको चाहिए, तो डी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी, ठीक है, बी सी माइनस बी डी ऐसा लिख सकते हैं।
तो 5/3 इक्वल टू बी डी बाई बी सी इक्वल टू 6.4 माइनस बी डी। तो ये सोल्यूशन करने से आपको मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, बी डी की जगह एक्स लीजिए, एक्स करके ये 3 बी डी माइनस ए प्लस माइनस करके आपका आंसर मिलेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा आंसर, बी डी इक्वल टू आएगा 4। सॉल्व करिए, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। इन द गिवन पर एडीसी इक्वल 54, ये सब दिया है, ये एक्स दिया है, ये सब फाइंड एक्स वाई जेड पूछा है। तो सिंपली ये 40 दिया है, तो एंगल डी ए सी इक्वल टू डी ए सी, ए डी ए 54, ए एक्स, ए जेड, ये 40, ये वाई, ये एक्स वाई लाइन है, और ए सी, ठीक है, ये डी ए, ये बोल रहे डी सी ए, डी सी ए इक्वल टू एक्स सी इक्वल टू 40। तो ये एक्स कितना होगा, ये एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो ऑब्वियसली एक टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ उसको कॉर्ड रहता है, तो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम के हिसाब से ये जो एंगल 40 है उसका अल्टरनेट होगा, ये भी 40 होगा, तो एक्स आएगा 40। अगर ये 54 है तो ये भी वाई आएगा 54, अल्टरनेट ये 54। ठीक है, तो एक्स आता है 40 और वाई आता है 54, और जेड कितना आएगा, जेड 180 माइनस 54 प्लस 40, तो ये आता है 86। तो 86, तो ऑप्शन आपका आएगा 40, 54, 86। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को, इन द अर्जेंटिंग फिगर ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्र, ए बी इज द डायमीटर ऑफ बी सी इक्वल टू, ये सब दे दिया है। ये बी सी इक्वल टू सी डी दिया है, बी सी इक्वल टू सी डी यहाँ पे दिया है, ये नहीं है, ये काट दीजिए, बी सी इक्वल टू सी डी दिया है। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू सी डी और साइक्लिक क्वाड है, ए बी इज ए डायमीटर, ए बी तो डायमीटर है, एंड ए बी डी इक्वल टू 40, ए बी डी, ए बी डी इक्वल टू 40, ये दिया 40। ठीक है, तो ए बी अगर डायमीटर है तो ये अगर 90 है, ठीक, ये ओबियसली डायमीटर से दोनों डायमीटर, ये 90 है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन पूछा है ये एंगल है, सपोज हमको मालूम नहीं, ये सपोज एंगल एक्स लेंगे तो ये भी एक्स बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमको 9, तो ए एक्स होगा तो ए एक्स होगा, तो हमेशा ये साइकिल के मैं ऐसा लिखेगा, ये एंगल बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक में अपोजिट जो एंगल रहेगा वो 180 डिग्री सर्टिफाई करेगा। तो एंगल बी इक्वल टू 40 प्लस एक्स प्लस एंगल डी इक्वल टू, ये होता है 90, क्योंकि हाफ सर्कल के ऊपर रहता है डायमीटर के ऊपर, तो ये होगा 90 प्लस एक्स, ये दोनों मिलाने से आता है कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये साइक्लिक क्वाड दिया है, ये 120 दिया है, और आर्क दिया है, ये आर्क डी जेड सी, ये डी जेड सी आर्क, ये डी जेड सी आर्क, ये होता है 70 डिग्री। ठीक है, ये अगर 120, ये क्वेश्चन में आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन पूछा है ए इक्वल कितना, साइक्लिक का अपोजिट कितना होगा, 60 डिग्री, तो ऑप्शन होता है 60 डिग्री, चारों में है। अभी क्वेश्चन दूसरा पूछा है आर्क ऑफ सी एक्स बी, तो ये जो सी एक्स बी, ये आर्क का कितना है। ठीक है, ये देखिए डी सी बी आर्क होता है 120, ये होता है डी सी बी। ठीक है, ये डी सी बी 120 होगा तो ये 70 होगा, और डी जेड सी इक्वल 70, तो सी एक्स बी कितना होगा, 120 माइनस आर के बारे में 120 माइनस 70 इक्वल टू 50, तो ओबियसली ये आएगा 60 और 50, आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 था ना।
क्वेश्चन नंबर 19। तो ये आर्क का जो लेंथ है 120 डिग्री है, देखिए BCD ये 60 आ गया, मतलब ये इसका जो अपोजिट है ये आर्क बड़ा रहेगा, तो ये 120 माइनस उसका जो 70 यहाँ से यहाँ जाएगा, माइनस कर गएंगे, ठीक है 60 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का कुछ आंसर रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, सी पूछा है, स्मॉल सी तो यहीं पे कहीं भी नहीं है, तो इसलिए एंगल सी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, 60 डिग्री ये दोनों टेंजेंट किया है, यहाँ पे दिया है 60 डिग्री दोनों टेंजेंट, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू 3 cm दे दिया। ये टेंजेंट का लेंथ कितना है पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम एक ड्रा करेंगे यहाँ पे, टेंजेंट को ये 30 में होगा, ऑब्वियसली ये 30 होगा। तो ये थीटा कौन सा है, ये तो हमेशा 90 डिग्री, ये थीटा है, तो ये होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम डालेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है, मतलब ये सपोज एक्स टर्म में OXT ट्रायंगल है, OXT ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे एक्स में राइट एंगल है, तो ये हम डालेंगे 10 10 30 इक्वल टू, हम परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब थीटा का अपोजिट, मतलब थीटा का अपोजिट, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा का अपोजिट, मतलब OX डिवाइड बाई बेस, मतलब थीटा के साथ, थीटा है 30 है, XT थीटा के साथ जो लगा हुआ है XT, तो OX इक्वल टू 3 और XT इक्वल टू क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो XT इक्वल तो XT इक्वल टू कितना है, इधर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पे XT की जगह XT डाल दीजिए, सॉरी यहाँ पे 3/XT, XT लिख दीजिए यहाँ पे XT। तो 10 30 इक्वल टू 1/√3, ठीक है, 1/√3 इक्वल टू 3/XT, तो XT इक्वल टू कितना आएगा 3√3, ठीक है 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन इन द अबव PQ इज कॉल्ड, टेंजेंट P दिया, QPT इक्वल ऐसा दिया है, देन PRQ पूछा है, PRQ पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमको एक ड्रॉ करना पड़ेगा PRQ, ठीक है। ये एंगल पूछ रहा है, ये कितना है, तो ये एंगल कितना है हमको मालूम के लिए यहाँ के ड्रॉ करेंगे, एक क्वाड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे O सेंटर है, ये P से आएगा क्वाड, ठीक है। यहाँ एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वाड बन गया, साइक्लिक हो गया, साइक्लिक नहीं है वो, यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ा। और यहाँ पे QPT इक्वल टू 6, तो QPT मतलब ये 60 दिया है, 6 नहीं 60 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेंजेंट है और ये उसका कॉर्ड है, ये उसका कॉर्ड है। नेक्स्ट OP इक्वल टू OX, यहाँ पे ये दोनों OP इक्वल टू OX होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आएगा OPQ और OQP, ये दोनों एंगल सेम होगा, ये दोनों एंगल सेम है, अगर ऐसा ड्रॉ करेंगे ये दोनों एंगल सेम होता है, ठीक है। ये अगर 60 है, ये जो टेंजेंट है मैं रेडियस ड्रॉ किया इसके ऊपर, मतलब ये हमेशा रेडियस टेंजेंट को 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये आएगा कितना 30, तो ये 30 होने से ये एंगल भी 30, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन किसका था, ये एंगल का, ठीक है। ये 30 है, ये 30 है, तो ये अगर, तो PRQ ये अगर 30 है, ठीक है, तो ये 30 ये एंगल कितना होगा, ये 30 होने से ये सेंटर वाला एंगल कितना होगा
180 माइनस 30 प्लस 30 इक्वल टू ये 120 डिग्री हो गया। तो ये अगर 120 डिग्री है, पी क्यू एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड के ऊपर सेंटर में एक एंगल है और सेंटर के बाहर एक एंगल है। तो ये सेंटर का जो बाहर है, सेंटर का एंगल का हाफ होगा। तो ऑब्वियसली 120 बाई हमको क्यू आर पी इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ऑफ क्यू ओ पी इक्वल टू 60, ये आएगा क्यू आर पी इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि सेंटर का एंगल का एक और पी क्यू कॉर्ड के ऊपर दो एंगल है, यहाँ पे एक क्यू ओ पी है जो सेंटर में है और एक सेंटर के बाहर क्यू आर पी है जो सेंटर में नहीं है। तो ये अगर 120 होगा तो ऑब्वियसली ये उसका आधा 60 होगा। लेकिन पी आर क्यू पूछा है, पी आर क्यू तो 60 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन रॉन्ग लिखा है, ये शायद 60 होना था, लेकिन इसमें क्या 120 दिया है, ये रॉन्ग होगा। इसका आंसर हाफ रिफ्लेक्ट ऑफ सेंट्रल पी ओ क्यू का कितना है, हाफ रिफ्लेक्ट अगर लेंगे तो पी ओ क्यू का हाफ रिफ्लेक्ट पी ओ क्यू का, ठीक है, यही तो उसका 120 का हाफ होता है, 60 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, ये फोर साइड्स ऑफ क्वाड इज टेंजेंशियल टू सर्कल। अगर टेंजेंशियल होगा तो यहाँ से यहाँ इक्वल है, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ इक्वल है, सेम यहाँ पे यहाँ, और ये दोनों हमेशा मिड पॉइंट में होगा। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हमेशा ये दिखा गया टेंजेंशियल अगर है तो ये कब टच होगा, ये पॉजिटिव है दोनों डाया, ये तो डाया है, ठीक है। तो ये दोनों आर्म सेम होगा, ये आर्म सेम होगा, दोनों का डिस्टेंस, मतलब चारों आर्म सेम होना है। तो चारों आर्म नहीं, अपोजिट आर्म को सही करना, क्योंकि ये आधा इक्वल टू ये आधा, ठीक है। ये सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे, हम लिख देते हैं उसमें, ये पी इक्वल क्यू एंड बी आर इक्वल बी क्यू, सी आर इक्वल सी एस एंड डी पी इक्वल डी एस। तो ये दोनों को अगर एक एक मिलाते जाएंगे, ए पी प्लस डी पी प्लस, ये लेफ्ट साइड सब मिलाएंगे सभी का, ए पी प्लस डी पी प्लस बी आर प्लस सी आर, मिलाने से ये हो जाएगा ए पी प्लस डी, और राइट साइड में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस। तो ये ओबियसली आएगा ए डी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, ठीक, ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ए डी प्लस बी सी, ठीक है, ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ए एल सी इक्वल 60 डिग्री, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में सिंपली ये अगर ये सब पैरेलल, तीनों पैरेलल बोला है, तो ये अगर ऐसा खींच लेंगे तो ये अगर 60 है, ठीक है, एक पैरेलल लाइन खींच लिया इधर, ठीक है, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन ना, ठीक है। तो ये अगर 60 है, उसका अल्टरनेट एंगल ये जो है, ये तो एक ही लाइन है ना, बोल रहा है सी बाइसेक्टर, सॉरी ये सी डी कुछ रॉन्ग दिया लग रहा है, ठीक है। उसको हम लंबा कर देते, उसको लंबा करने की जरूरत, इसको लंबा कर दीजिए,